नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर दूर दूर तक इस अमृत महोत्सव के कोई मायने नहीं है। कुछ ऐसी तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है, जहां विकास कोसों दूर तक नहीं है। जिले को बने 10 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। सड़क, पानी और स्वास्थ्य यहां के बुनियादी मुद्दे हैं, जिससे यहां के रहवासियों को दो चार होना पड़ता है। नेशनल हाईवे 130 की सड़क झरिया बहारा से देवभोग तक अब तक नहीं बन पाई है। ऊबड़ खाबड़ इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल भी बेहाल है। यहां तक कि अस्पताल में एक्सरे करने तक की मशीनें भी नहीं हैं। लोगों को अपना इलाज कराने के लिए रायपुर या उड़ीसा का रुख करना पड़ता है। देवभोग के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग पीने के पानी तक को तरसते हैं। लोग यहां से रेत निकालकर झरिया से पानी पीने को मजबूर हैं। यहां तक कि नल जल योजना भी ठप पड़ी हुई है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हम गरियाबंद के नेशनल हाईवे 130 पर खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 130 की स्थिति क्या है। यहां पे सिर्फ यानी भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार आई, पर अभी तक NH 130 झरियावाला से देवभोग का रोड नहीं बन पाया है, जो आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। और हम आपको बता देंगे कि ये सिर्फ कागजों में हुआ है, जमीनी स्तर पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और देखा जाए कि यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह के गांव भी हैं कि जहां सड़क भी नहीं है और लोग मरीज को इस तरीके से कांधे में टांग के हॉस्पिटल तक यानी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हम आपको यहाँ से आना जाना करने वाले कुछ लोगों से पूछते हैं कि इस रोड की हालत क्या है। सर, यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा ब्लॉक बना है हमारे यहाँ, इतना बड़ा बिंद्रा नगर का विधायक भी यहाँ बैठे हुए हैं। जिंदगी में कभी बस स्टैंड का हमको चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बता रहे हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे कुछ सुविधा मुहैया नहीं किया गया है। और आज तक यहाँ के विधायक से भी लांछन लगा रहे हैं कि ये आज तक झांके नहीं है। कैमरा पर्सन अंजलि सोनी के साथ रमेश कुमार। आपने देखा किस तरीके से सड़क की हालत, स्वास्थ्य सुविधा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। इलाज कराने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। पानी की सुविधा ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है और अव्यवस्थाओं का अंबार लोगों के सामने खड़ा हुआ है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी की तबीयत गांव में खराब होती है, तब बड़ी मुश्किल से उसे बहुत दूर तक इलाज के लिए ले जाया जाता है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू जुड़ गए हैं। साहू साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। साहू साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? भाव सिंह साहू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरह गरियाबंद के देवभूमि में इस तरीके के इलाके जहां पर आधुनिक सुविधाएं तो दूर, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नसीब नहीं हो पाती हैं। सड़क की हालत खस्ता है और ये ऐसी सड़क है जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। देखिए, महिलाएं कैसे दूर से पानी भरकर लाती हैं। पानी तक की सुविधा जो सबसे जरूरी है, इन लोगों को ठीक तरह से मुहैया नहीं हो पा रही है इनके इलाके में। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। अस्पताल में कोई सुविधा लोगों के लिए नहीं है और इलाज कराने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि गरियाबंद की आखिर सुध कौन लेगा? कौन इन इलाकों में जाएगा? कौन अपनी जिम्मेदारी तय करेगा?
पानी तक के लिए, सड़क तक के लिए लोग तरस रहे हैं आज के दौर में। जिम्मेदारों पर यह बड़ा सवाल है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मूलभूत हैं और इन चीजों के बिना लोगों का जीवन नहीं गुजर है। कैसे लोग अपना जीवन पानी के बिना गुजारें, यहां पर कैसे सड़क के बिना गुजारें, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना गुजारें, अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और मुश्किल भरे हालातों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आप देखिए, किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो चारपाई पर डालकर उसे लोग कंधे पर ले जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई वाहन नहीं आ सकता और अंदर कोई गांव में इस तरीके की सुविधा नहीं है कि प्राथमिक इलाज भी लोगों को यहां पर ठीक तरीके से मिल पाए। झरिया से पानी पीने को ग्रामीण यहां पर मजबूर हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, या आप सोच भी नहीं सकते हैं। अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं। अब सुध आखिर कौन ले गरियाबंद की, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मूलभूत सुविधाएं लोगों को यहां पर नसीब नहीं हो रही हैं और ये गरियाबंद के सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है। जिले में कई ऐसे इलाके जहां पर आज भी लोग सुविधाओं से महरूम हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी आज के दौर में हैं और यही सुविधा आज के दौर में जब आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को ना मिले तो जाहिर तौर पर इलाके के जनप्रतिनिधियों के ऊपर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासनिक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि क्यों आज के जीवन में भी नारकीय जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं। क्यों एक सड़क तक इन लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्यों अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्यों जल इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कैसे अब यहां के बच्चे विकास करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी पढ़ाई करें, कैसे लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए कैसे एक शख्स जब बाइक पर यहां पर जाता है, यहां से इस सड़क से, तो आप देख सकते हैं कि चलना मुश्किल है, पैदल यहां से निकलना मुश्किल है। वाहन चलाना बड़ी बात है ऐसी सड़क पर। यहां लोग पैदल भी ठीक से नहीं चल पाते और आए दिन हादसे भी यहां पर होते हैं। पानी के लिए बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता है और ठीक तरह से पीने का पानी, शुद्ध पानी उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा बहुत जरूरी है, लेकिन जब किसी की तबीयत खराब होती है तो यहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पाती है। तो ये बड़ा सवाल इलाके के जिम्मेदार लोगों के ऊपर खड़ा होता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, कि आखिर कैसे अब लोगों को सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जाएं। हाल बेहाल है यहां के लोगों का। आधुनिकता के इस दौर में मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित ये लोग हैं। पीने का पानी नहीं है, चलने को सड़क नहीं है और इलाज के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो सवाल बड़ा है, आखिर क्यों गरियाबंद के देवभोग में लोग इस तरह से अपना जीवन बड़ी मुश्किल से जीने को मजबूर हैं। क्यों इलाज कराने के लिए बाहर जाना मजबूरी बन गया है। क्यों एक सड़क के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और क्यों पीने के पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए लोग यहां पर तरसते हैं। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती है। ये इस बात का उदाहरण है ये तस्वीर। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगीराज माखन कश्यप इस वक्त जुड़ गए हैं। कश्यप साहब, आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हम गरियाबंद की देख रहे हैं, ये वाकई में बड़ी विकट स्थिति है कि आज के आधुनिकता के इस दौर में लोगों के पास एक सड़क नहीं है, लोगों के पास अस्पताल की सुविधा नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी अब तय करें योगीराज जी? योगीराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। 2003 के बाद जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया था और माननीय रमन सिंह जी की सरकार बनी थी 15 साल
जब शासन किए थे, हम्म। उस समय छत्तीसगढ़ में और सड़कों का निर्माण के साथ साथ गरियाबंद जिले का जब निर्माण हुआ 2012 में, हम्म। गरियाबंद जिले में भी बहुत सारे सड़कों का निर्माण हुआ है। और आज देखा जाए तो सड़कें तो बनी हुई है, हम्म। पर उस सड़कों की मरम्मत की स्थिति विगत 10-12 साल में जो होती है वो आज होने को आ गई है। हम्म। और पिछले 3 सालों से कांग्रेस इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। चाहे पीएमजीवाईएस की सड़कें हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, गरियाबंद में बहुत सारे सड़कें ऐसे हैं जो अभी आज तत्काल उनको रिपेयरिंग और बनाने की जरूरत है उसको। हम्म। पर सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं जिसको कच्चे मार्ग को पक्के में दुरुस्त करने की जरूरत है, पर उस ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बात आती है गरियाबंद से देवभोग की कनेक्टिविटी की। गरियाबंद से देवभोग की कनेक्टिविटी बीच में 130-40 किलोमीटर जो जंगल होने के कारण से वन वे रास्ता है दरियाबारा के बाद से, उसको सरकार को 2 वे 2 लाइन के और अग्रसर होकर के उसमें काम करना चाहिए। ना तो वन विभाग को इस बारे में मुहैया करा करके जब वृक्ष की कटाई करें या फिर उसके लिए अनुमति लें या केंद्र सरकार से अनुमोदन करें और उस बारे में बात करें। सरकार इस और बहुत ही निष्क्रिय है, क्योंकि हमारे सांसद महोदय जी ने जब आवेदन दिया था उनके स्वीकृति के बाद ये रोड थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम हुआ है और आज आना जाना करने योग्य है। पर उससे पहले जो है ये आने जाने के लायक भी नहीं रहा और बहुत ही जर्जर स्थिति में रहा। पर हम देख रहे हैं इन सारे विषयों के बारे में बहुत जानकारी ले रहे हैं, परंतु जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रोड के लिए पीएमजीवाईएस में सरकारी पैसों का भ्रष्टाचार हो रहा है वो बहुत ही देखने लायक है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से पीएमजीवाईएस के रोड बनना चाहिए, सरकारी पैसे आवंटन होने के बावजूद भी बनना चाहिए, वो बन नहीं पा रहा है। यहाँ के विभागीय अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके पीएमजीवाईएस के रोडों को बहुत ही स्तरहीन निर्माण के साथ निर्माण कर रहे हैं जो जर्जर स्थिति में है। 3-4 उदाहरण मेरे पास है। सरकार के संरक्षण इसको बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप देवभोग से सिनापाली की ओर जाने वाले रास्ता का एक उदाहरण देख सकते हैं, घोरापदर से सिनापाली जाने वाले रास्ते का एक उदाहरण देख सकते हैं पीएमजीवाईएस की तरफ से, और आपका घोरापदर से उरमाल जाने वाले का सड़क का उदाहरण देख सकते हैं। आप जो है धुरवागुड़ी से खोखमा की तरफ से घुमरापदर जाने वाले सड़क जो आज तक के नहीं निर्माण हुआ, पिछले 3 सालों से उधर सेनमुड़ा के तरफ एक सेतु निर्माण हो गया, पिछले 5 सालों से निर्माण नहीं हो पाया। बार बार अधिकारियों के तटस्थता के कारण से, बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता के कारण से आज भी वो निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। और निर्माण तो ऐसी स्थिति में 2 महीना तक सड़क नहीं चल पा रहे हैं। आप ये बताइए कि हम सरकारी पैसा का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। इस बात से ये देखा जा सकता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ही सड़क चल पा रहे हैं। तो एक निर्माण कार्य लोगों को जन सुविधाओं देने के लिए होता है, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए होता है, परंतु यहाँ तो सिर्फ जेब भरने के लिए है। यहाँ के नेताओं और अधिकारी इस बात को जान रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी मंत्री जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारे भाई साहब भाव सिंह साहू जी भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं इस बारे में। मैं तो यही कहूंगा कि आज भी समय है इनको जनताओं के बारे में सोचने की जरूरत है, और विकास को जो इन लोग पेपर में, बैनर में, पोस्टर में, फ्लैक्स में जो दिखा रहे हैं उसको धरातल करने की जरूरत है। चलिए, भाव सिंह साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से। भाव सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अब सवाल यह है कि सुविधाएं लोगों के पास क्यों नहीं है? ये अनदेखी है, लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, आखिर है क्या? आज के दौर में जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, सड़क नहीं है लोगों के पास, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, इलाज के लिए अस्पतालों में सुविधा नहीं है लोगों के पास। साहू साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, आप अनम्यूट करें अगर आप म्यूट हैं तो। भाव सिंह जी, आप अनम्यूट करिए सर। भाव सिंह साहू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से हम
जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगीराज जी, फिर से लौटकर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जिम्मेदारी विपक्ष की भी बहुत ज्यादा बढ़कर बन जाती है, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूती के साथ मुद्दे ना उठाए तब तक मुद्दों का समाधान नहीं हो पाता है। और सरकार का अगर आप ध्यान आकर्षण करेंगे इन मुद्दों की ओर, तो जाहिर तौर पर इन पर काम भी होगा। हम बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं इलाके के लोगों के लिए? अगर सड़क नहीं है तो बैठ जाइए धरने पर, सड़क पर। पानी नहीं है तो मांग करिए सरकार से। इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कम से कम आप लोग बातचीत कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं। ये तो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए हैं। अगर यही लोगों को नसीब नहीं हो रही आज के दौर में, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या काम, चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो? नहीं, बहुत आपने सही कहा भाई साहब, आप की बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ। और इस और ध्यान देते हुए हमने जनता के लिए, चाहे वो सरकारी सुविधाओं की क्यों ना हो, हम मांग कर रहे हैं। चाहे रोड के लिए सतत शिकायत जारी है, रोड के लिए सुदृढ़ीकरण, अच्छे व्यवस्थापित रोड हो, अच्छे गुणवत्ता वाली रोड हो, उसके लिए लगातार शिकायत कर रहे हैं ताकि वो सुधरे और लोगों को अच्छे सुविधाओं वाली रोड मिले। रही बात हॉस्पिटल की, पिछले बार जब हॉस्पिटल देवोग अस्पताल का जब एक मामला आया था, किडनी पीड़ित व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था, 2 पेशेंट का, तो उस समय मामला आया था, तो उस समय मामले में ये बोल के दबा दिया गया था कि एनीमिया के कारण से मौत हुआ था। वो तो रही बात की किडनी की बीमारी है तो जग जाहिर थी, परंतु सरकारी व्यवस्थाओं ने वहां जाकर के बोला कि हम 2 महीने के अंदर एमडी डॉक्टर की व्यवस्था कराएंगे और एक्सरे मशीन की व्यवस्था करेंगे, हाईटेक लैब की स्थापना करेंगे। आज भी वो नहीं हुआ। 3 से 4 बार मेरे को इस बात को कलेक्टर महोदय और वहां के बीओ, बीएमओ को और सीएमएचओ को बोलते होते आते जा रहा है। इस और उदासीन है। आने वाले दिनों में इसके लिए एक निश्चित तौर पे एक व्यापक आंदोलन के लिए हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं और इस और हम लोग धरने में बैठेंगे। रोड के लिए भी बैठ चुके हैं। पीएम आवास के लिए जो गरीबों की महत्वपूर्ण योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो नहीं बन पाया है आज तक के। कई लोगों को एक किस्त मिला है, आधा जमीन आधा बना हुआ है, आधा टूट के खंडर पड़ा हुआ है। उसके लिए भी हमने एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन किया है और वो आंदोलन आगे चल के जाने का ये आगे और भी बढ़ाने वाले हैं इस सत्र में। और महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र के युवाओं को भूपेश सरकार ने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके जो ठगे हुए हैं, उस और भी हमने बेरोजगार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने अधिकार की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे फॉर्म भरवा करके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आने वाले दिनों में इन सारे मांगों को लेकर के कलेक्टर घेराव होने वाला है। हम जन समस्याओं से जुड़े हुए मांगों को लेके जा रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मांगों को लेके जा रहे हैं। चाहे वो छोटी से छोटे कार्य क्यों ना हो, चाहे वो गैस जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर के प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं जो उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ तक कि कृषकों को लाभ नहीं पहुंच पा रहे, उनकी जो सम्मान निधि है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे, उस विषय में भी हमने चर्चा किया है। लेकिन भूपेश बघेल की जो देखिए, आप बेरोजगारी भत्ते की बात करिए, आप बहुत सारी चीजों की बात करिए, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन सड़क ना मिलना, पानी ना मिलना, स्वास्थ्य की सुविधा ना मिलना, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। और इसके लिए अगर आप लोग शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री जी को लिखिए, बड़े अधिकारियों को लिखिए। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर मुद्दों को उठा भी रहे हैं तो समाधान कहां हो रहा है? समाधान तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, समाधान के लिए हम लोग उससे मांग सतत कर रहे हैं। समाधान करना नहीं करना उनके ऊपर की बात है कि हमारी मांगे, हम जनता की मांगों को हम लेके जाएंगे और जब तक समाधान नहीं होगा हम तब तक के हम आंदोलन और धरना करते रहेंगे। ये हम ताकि जाने कि लोग भारतीय जनता पार्टी आज हमारे लिए लड़ रहे हैं और आने वाले उसके चुनाव के दिनों में उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से इस बात के लिए विजयी बना सके। ऐसा तो नहीं है कि जो वादे आप कर रहे हैं अभी वो चुनाव में जाने के बाद आप भी भूल जाए, क्योंकि देखिए लोगों की जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वाकई में ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये हैरान करने वाली, ये सड़क जो है इस पर लोग वाहन से तो दूर पैदल नहीं चल सकते हैं। यकीन मानिए कि लोग रोते होंगे इस गांव में कि उनको आधुनिकता के इस दौर में जनप्रतिनिधि सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और सुविधा के नाम पर क्या, सड़क नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है।
अगर कोई बीमार पड़ता है तो चारपाई पर कंधे पर डालकर उसको पैदल लोग ले जाते हैं, क्योंकि वाहन अंदर तक आ नहीं सकता है। बहुत सारे दूरस्थ क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। उसके लिए मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी को जानना मतलब दोषी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जाते हैं, बार बार देख के आते हैं, और जब प्रस्ताव होना रहता है उनके तरफ से जब मांगा जाता है कि कहाँ पर कोई कमियां है, उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो स्थानीय नेता जहां तक उनको लगता है कि भाई स्थानीय एक कार्यकर्ता या स्थानीय लोगों के माध्यम से जो मांग आती है उन तक के उनको पहुंच पाते हैं। फिर भी जो मांगे हमारे विधायक के पास, सांसद जी के पास, हमने हमारे कार्यकर्ता और गांव के ग्रामीणों ने किया है, वो सारे मांगे पूरी होते जा रही है। चाहे देवो क्षेत्र में बिलाट नाला का हो, पुल का हो, चाहे हल्दी से जोड़ने वाले पुलिया का निर्माण हो दूरस्थ घुमरा पदर क्षेत्र में, इन तमाम मांगों को लेकर के जो उन्होंने ग्रामीणों ने किया था हमारे नेताओं के पास, वो फुलफिल होते जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसी योजनाएं बन रही है जो उसको भी लेकर के पूरा करेंगे। एक योजनाएं हैं अभी ध्रुवागुड़ी से, ध्रुवापारा से मंगरोड़ा होते हुए उड़ीसा की ओर जोड़ने वाली एक सड़क की योजनाएं हैं, उसको भी हमने रखा हुआ है। वो भी चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाके के लोगों को सुविधाएं मिल पाए, और कम से कम जो मुश्किल भरा जीवन यापन कर रहे हैं उनको थोड़ी से तो सुविधा सड़क की मिल जाए, थोड़ा सा तो पानी पीने का मिल जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। आज समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया योगीराज पाखन कश्यप साहब आपका। हालांकि बात सिंह साहू से हमने जुड़ने की कोशिश की, उनका पक्ष भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, और ऐसे में इन लोगों की सुविधाओं को लेकर सवाल खड़ा सीधा जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के ऊपर हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।